Good morning, student. Our chapter from fiber to fabric is still running. Okay, in this chapter, we have learned about how we get wool from sheep. Clear? And we learn about not only sheep gets wool, but there are so many other animals that get that are called wool yielding animals. Okay, and we learn about these animals, and then we have learned about the process that how we get wool and wool fiber. Okay, and we learn about different process of wool getting. Okay, and there are 6 steps. द मतलब हमने 6 स्टेप्स पढ़ा है जिसके थ्रू हमें वूल मिलता है. ओके, एंड हमने कुछ ऐसे डिफरेंट क्वालिटीज़ भी पढ़ी हैं. द नेम ऑफ द ब्रीड, जस्ट लुक एट दिस टेबल. वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्रीड्स एंड देयर स्टेट्स where they found and their quality of wools. Okay, now today we'll start the new topic. Okay, so just look at in this box. Okay, occupational hazard. Do you know what is occupational hazard? Occupation, we know about occupation. Occupation means हमारा वर्क जो हम करते हैं, and the meaning of hazard means a danger, means जब हम किसी काम को करते हैं, मीन्स ऑक्यूपेशन मतलब जो हमारा बिजनेस हो गया, हमारा वर्क हो गया, उसमें जब हमें कोई भी ऐसा हार्म होता है, हम कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिज़नेस में, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. हैज़ार्ड मीन्स प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम, कुछ जोखिम कह सकते हैं. ओके, सो द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड मीन्स जहाँ पर हमें जो हमारे बिजनेस में हमें लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसे हमारे क्रैशेस आ जाते हैं. ओके, दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. तो जस्ट लुक एट इन दिस बॉक्स. वूल industry is an important means of livelihood for many people in our country. Okay, wool industry काफ़ी सारे जो persons हैं उनके लिए important है. बहुत सारे ऐसे people हैं जो हमारी country में जो जिनकी livelihood, जिनकी life इसी industry पर dependent है. Okay, but shorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacteria. Okay, but कभी कभी ये उनके लिए रिस्की भी हो जाता है, बिकॉज जो वूल्स हैं, मीन्स वहाँ पर कब समटाइम्स दे वहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. सो बैक्टीरियाज जब इन्हें बैक्टीरिया से वी नो दैट सम बैक्टीरियाज आर डेंजरस फॉर अस, सो वो बैक्टीरिया हमारे लिए रिस्की होते हैं. ओके, द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज एंथ्रस. ओके, एंथ्रैक्स which causes a fatal blood disease called Shorter's disease. Such risky faced by workers in any industry called occupational hazard. Okay, so anthrax is a type of bacteria which cause a fatal blood disease. means ये जो एक disease है ये किससे related होती है? blood से related, and the name of the disease is shorter disease. Okay, just look at here, the bacteria is anthrax and the disease is shorter's disease. Okay, and the worker, they have work in this is in the industries, they have risk. Okay, उन्हें रिस्क होता है, यहाँ पर उन्हें ये रिस्क उठाना पड़ता है, तब जाकर वो लोग ये वर्क करते हैं. सो इट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. ओके, मीन्स ऑक्यूपेशन पे उन्हें जो जोखिम होता है, जो खतरा होता है, जो वो उन्हें फेस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. ओके, सो let's continue our topic. Okay, so just look at here. Activity number 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. So now it's debate time. So we are not in school, we are at home. So we can participate in this debate with our family members and any other elder person in our family. Okay, so just think and do you know what is debate? debate means जब हम अपने thoughts positive
किसी भी टॉपिक पे जब हम अपने थॉट्स रखते हैं, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं हमारे थॉट्स एंड इट विल बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, सो वहाँ पर जब हम कुछ ऐसे डिस्कशन करते हैं, है ना, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स पे कैसे डिबेट चलती है किसी भी टॉपिक को लेकर, जस्ट वो डिबेट है। और हमारा जो डिबेट टॉपिक है दैट इज़ इट इज़ राइट, और मतलब अब ह्यूमन रेयर, मतलब ह्यूमंस जो रेयर करते हैं शीप्स को और उनके हेयर चॉप करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं फॉर गेटिंग वूल। सो ये आपको ये बताना है कि ये रॉन्ग है राइट है, इस टॉपिक पे आप डिबेट कर सकते हो। ओके, सो ये तो हो गया हमारा वूल। एंड मैंने पहले ही बताया था, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। ठीक है, so we learn about wool, and the next fiber is silk. Okay, so where we get silk we get silk from silkworms. Okay, हमें silk कहाँ से मिलता है? silkworm से। so let's read how we get silk फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड क्या प्रोसेस है उनकी। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हम जो पर्सन एनिमल्स सीप्स को पालते हैं, उन्हें रखते हैं, इट्स कॉल्ड रेयरिंग। ओके, वैसे ही हम सिल्क का पढ़ेंगे कि सिल्क को पालने को से हम क्या बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Silk fibers are also animal fibers. Okay, we know that silkworm is also animal fiber. So animals spin the silk fiber. Silkworms क्या करते हैं? स्पिन करते हैं सिल्कवर्म फाइबर्स को। ओके, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जस्ट लुक एट हेयर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम, मतलब जो रेयरिंग करते हैं, जो लोग सिल्कवर्म को पालते हैं, जब ये रेयरिंग करते हैं, सिल्कवर्म्स को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ओके, इट्स कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, इट्स कॉल्ड सेरीकल्चर। क्लियर? एंड लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother and kind of silk sarees they have. Do you know what is silk? Silk is a type of cloth which are good for sarees. Okay, so जो हमारी मदर है, आंट्स है, ग्रैंड मदर एंड एनी फीमेल इन आवर फैमिली, दे जो साड़ी पहनती हैं। ओके, आप उनसे पूछना सिल्क के बारे में। सिल्क की वो उनकी जो साड़ियाँ होती है ना, वो सिल्क की होती है। ओके, दे वेयर सिल्क साड़ीज। सो लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, it is necessary to know the interesting life history of silkworm. Okay, so जैसे हम देखेंगे पहले कि सिल्कवर्म से सिल्क कैसे मिलता है, उससे पहले मतलब हम देखते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंड द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. ओके, so before starting the life cycle of silkworm in our book, let's look at here. Okay, the silk sources of silk fiber, that is animal. Okay, we get silkworm from animal and the animal is silkworm. Look at here, the animal is silkworm and we get silk threads from silkworms. Okay, just look at these worm. Now let's continue the life cycle of silkworm. Clear? So silkworm, basically silk is a type of worm that is female moth. Female moth. Okay, the फीमेल सिल्क वर्म जब वो डेवलप होती है प्रॉपरली, व्हेन शी गेट एडल्ट, इट्स कॉल्ड मॉथ. ओके, जब ये फाइनली बड़े होते हैं सो हम इन्हें मॉथ कहते हैं. जैसे पहले वो वर्म्स होते, वर्म्स के बाद में दे गेट कन्वर्ट इनटू मॉथ्स. ओके, सो दैट इज फीमेल मॉथ एंड दैट इज जो लीफ है जिस पे वो स्टे कर रही है, दैट इज मलबेरी लीफ. एंड द
stage is first. Okay, so just first stage is egg and the second stage is larvae. What? Larvae. So the moth leave their larva in this leaf. Okay, this is worm like structure. Worm like दिख रहा है and we know that the leaf is mulberry leaf. Clear? And the next stage of दैट कॉल इंस्टर. ओके, इंस्टर मीन्स जो लार्वा है जब वो डेवलप करता है दैट इज़ इंस्टर. देखो वो धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे लीव्स को ईट करता है वो बड़ी होते जाती हैं. क्लियर? नाउ रेस्टिंग फेज. दैट इज़ अ रेस्टिंग फेज मीन्स जिस पे वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं. जैसे हम रेस्ट करते हैं ना वैसे ही वो भी रेस्ट करते हैं. सो द सिल्क वॉर्म इज़ इन रेस्टिंग टाइम. रेस्टिंग टाइम से इनकी बॉडी से थ्रेड्स निकलते हैं एंड दे थ्रेड्स नहीं बोलेंगे हम इन्हें, बट एक फाइन स्ट्रक्चर निकलता है जिससे वो अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं. इट्स कॉल्ड कोकून. ओके, कोकून तो हमने पहले देखा होगा, बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल पे हमने पढ़ा है. सो दैट इज़ कोकून. वो कोकून से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं. ओके, एंड देन वो अंदर ही अंदर रेस्ट करते हैं. आफ्टर कोकून दैट कन्वर्ट इनटू प्यूपा. ओके, उसके बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं. इसको इनकी ये जो स्टेट होती है इनको सैसल भी बोलते हैं, जिस पे वो मूव नहीं करते हैं एंड उनमें डेवलपिंग स्टार्ट होती है. जस्ट लुक एट हियर, वो उनकी बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पर स्लोली डेवलप हो रहे हैं. जब हमने पहले देखा था तो वो सिर्फ वर्म्स थे और अब वहाँ पर वो बड़े होते जा रहे हैं. एंड देन दे आर एडल्ट एंड कन्वर्ट इनटू सिल्क मॉथ. ओके, so just look at this picture and look at this life cycle of moth. A moth first stage is egg. The female moth lay egg in a mulberry leaf and then they convert into larva and larva में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिस पे वो ग्रो करते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टर्स एंड यहाँ पर ये ग्रोथ कर रहे हैं. जस्ट लुक एट हियर. ओके, एंड देन इनका एंड द थर्ड स्टेज इज़ रेस्टिंग फेज. यहाँ पर वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं. कोकून से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं ना. कवर करने के बाद में वो कोकून पे रेस्ट करते हैं एंड धीरे धीरे वो किस पे कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा पे. ओके, रेस्टिंग फेज के बाद में जो फोर्थ स्टेज आती है दैट इज़ प्यूपा. प्यूपा पे वो स्लोली उनकी जो बॉडी है वो वर्म्स से कन्वर्ट होती जाती है एंड डेवलप होते जाती है एंड देन दे गेट एडल्ट. और वहाँ से मॉथ, कंप्लीट मॉथ निकल के फिर वो वापस से बड़े हो जाते हैं एंड दे गेट लेइंग एग. और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है. ओके, सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. क्लियर? सो लेट्स रीड दिस life cycle in our book. Okay, so let's start. And we know that the process of rearing silkworm for obtaining silk is called sericulture. And then अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अ फीमेल सिल्क मॉथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म. ओके, जो फीमेल मॉथ है वो एग ले करती है and the egg convert into larva and it's called caterpillar or silkworms. Okay, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage, its life history called pupa. Okay, and then caterpillar और silkworms जब थोड़ा से साइज में ग्रो करते हैं एंड caterpillars और पूरे रेडी हो जाते हैं न्यू स्टेज पे कन्वर्ट करने के लिए, इट्स कॉल्ड प्यूपा. Clear? And it first weaves and net to hold itself. फिर उसके बाद में वो अपनी बॉडी को एक नेट और वेब टाइप स्ट्रक्चर से टाइनी थ्रेड से वो पूरा अपनी बॉडी को कवर कर लेते. देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम अ साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8.
जस्ट फिगर नंबर 8, वो ऐसे अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड देन ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर secretes fiber made of a protein which hardens on exposed to air and becomes silk fiber. Okay, so जैसे ही वो अपनी बॉडी में नेट टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो अपने हेड से रिलीज करते हैं प्रोटीन, ओके, विच इज़ हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और फिर जिससे वो किस पे कन्वर्ट होते हैं, हाइड होकर सिल्क वॉर्म पे. सो जैसे अभी मैंने जैसे अभी मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया अभी सिल्क वॉर्म का. जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर मेल एंड फीमेल सिल्क वॉर्म्स है, दे एडल्ट मॉथ्स हैं. ओके, एंड द फीमेल मॉथ ले एग ऑन अ मलबेरी लीफ and then it convert into silkworm, and then they cover their body and it's called cocoon, and cocoon with developing moth. यहाँ से cocoon किस पे develop हो रहा है, moths में. So it is the life history of silkworm. Okay, so let's see. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon. Okay, so जैसे ही अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं पूरी कंप्लीटली, इट टर्न इन, ये प्यूपा पे कन्वर्ट होते हैं, और जो कवरिंग होती है उनको इट्स कॉल्ड कोकून. द फार्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूसली इनसाइड द कोकून, और उनमें जो डेवलपमेंट होता है, जैसे वो कोकून पे कवर तो हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ वहीं पे स्टॉप हो गई है, वो डेवलप करते हैं कोकून के अंदर. ओके, silk fibers are used for weaving silk cloth. We know that silk fibers are used for weaving silk cloths. Okay, can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comfortable thread of steel? The silkworm yarn is obtained from the cocoon of silk moth. So silkworm कहाँ से मिलते हैं हमें, silk moth से. Clear? There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, like smooth, shiny. Means वैरायटी, मतलब जैसे हमने पढ़ा था वूल्स में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से, डिफरेंट टाइप के हमें वूल कैटलिंग एनिमल से डिफरेंट टाइप के वूल्स मिलते हैं. कुछ कर्स होते हैं, सम आर शाइनी, सम आर शॉर्टर, सम आर लॉन्गर. ओके, जस्ट लाइक दैट सिल्क वॉर्म्स में भी वेराइटीज़ होती है. सिल्क वॉर्म्स में वेराइटी होगी, सो उनके सिल्क में भी वेराइटी होगी. ओके, और जो उनमें क्वालिटी में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस है कर्स. कुछ कर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं एंड सम आर शाइनी. ओके, दस ताशर सिल्क, मुगा सिल्क, कोशा silk etc. are obtained from cocoons spun by different type of moths. The most common silk moth is mulberry silk moth. Okay, so tassar silk, muga silk, kosa silk are obtained from cocoons. They are obtained from cocoons spun by different type of moth. Okay, ये different type के silk worms हैं and silk different type के moth और cocoon से ये different type के spun type बनते हैं. Clear? And then the most common silkworm is mulberry silk moth. Mulberry silk moth कॉमन टाइप है सिल्कवर्म का. ओके, और सिल्क मॉथ्स का. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक. ओके, सो ये जो मॉथ है, मालबेरी सिल्क मॉथ की जो सिल्क फाइबर्स हमें मिलते हैं, उससे जो सिल्क हमें मिलता है, उनके कोकून से जो सिल्क हमें मिलता है, दैट आर सॉफ्ट होता है. लस्ट्रस मीन्स, लस्टर मीन्स शाइनी, लिटिल बिट शाइन होती है उनमें, तो वो थोड़े से अलग शाइन करते हैं. एंड इलास्टिक मीन्स उनमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, मीन्स उनमें लिटिल बिट इलास्टिक के
क्वालिटी होती है, ठीक है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स एंड इट इज़ easy to dye them. Okay, and saliculture or culture of silkworm is very old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. सिल्कवॉर्म एंड द कल्चर ऑफ सैलीवर्म हमारे यहाँ पर बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया का. ओके, इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्कवॉर्म ऑन कमर्शियल स्केल. इंडिया में जो प्रोडक्शन है सिल्क्स का ये काफ़ी ज़्यादा है, कमर्शियल स्केल पे होता है. क्लियर? सो टुडे इन दिस वीडियो वी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. ओके, सिल्कवर्म की हमने लाइफ साइकिल देखी है. सिल्कवर्म हैज़ 5 stages in their life. Okay, silkworm has 5 stages in their life. The first stage is egg, the second stage is larva, the third stage is resting phase and we can say it cocoon. Then the fourth stage is pupa. pupa पे वो कोकून के अंदर ही अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं. एंड द लास्ट स्टेज इज एडल्ट. एंड देन एडल्ट के बाद में दे अगेन दे ले एग. ओके, एंड ये जो लाइफ साइकिल है ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है. सो आई जस्ट pause this video and take a screenshot of this picture and draw this life cycle of cocoon in your notebook. And if you can draw your own diagram, means your own picture. आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई और पिक्चर भी बना सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसी लाइफ साइकिल मैं आपको शो कर रही हूँ आप वैसी ही बनाओ, बट जो स्टेजेस हैं वो ऐसी ही होती हैं. ठीक है, पिक्चर्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. सो जस्ट ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म इन योर नोटबुक. ओके, एंड क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू tomorrow, because tomorrow this chapter will be end. Clear? So this is sufficient for today. Okay, and the next topics we will continue tomorrow. So just make sure कि ये जो पिक्चर है आपकी वो आपकी नोटबुक पे बन जानी चाहिए. क्लियर? So good day, have a nice day, and if you have any doubt then you can consult me or contact me. Okay, so bye.